काम है काकरोच। Their youngsters like cockroaches, they don't get any employment. एक मीम आता है और देखते ही देखते देश में 2 करोड़ लोग जुड़ गए। 25 करोड़ की पार्टी बीजेपी के पास 90 लाख लोग। अरे ये तो एक आंदोलन में बदल रहा है और बन जाती है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, Cockroach Janta Party, कॉकरोच जनता पार्टी। and it calls itself the voice of the youth. जुडिशरी, चुनाव आयोग, सरकार, लोगों का इनसे भरोसा टूट रहा है। बीजेपी जितने हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज वाली, ये सब चोर है, चोर। नीट की इस परीक्षा के बार बार फ्लॉप होने से, बार बार पर्चा लीक होने से गुस्से में बदल रहे हैं। समाज के एक बहुत छोटे हिस्से में दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी होती जा रही है, बाकी लोगों से सब छिन रहा है। ये बेचैनी। तो आज हमारे जो नौजवान, ये 2 करोड़ लोग जुटे हैं इसमें, ये वो हैं जिनके सामने अब स्टेबल जॉब्स नहीं। शिक्षा का दाम बढ़ता जा रहा है, बचत आधी रह गई है, पेंशन आधी रह गई है। ये सब फ्रस्ट्रेशन है। हमारे यहाँ की जो राजनीतिक दल है, एक्चुअली वो भी अजगर की तरह पुराने पड़ चुके हैं। समाज में अगर गुस्सा है, सोशल मीडिया उसको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक मीम आता है और एक कोई एनोनिमस पेज जिसको हम पहले से जानते नहीं है, और देखते ही देखते हम लोग देखते हैं कि लाखों लोगों की डिजिटल भीड़ तैयार हो जाती है, फिर उसकी चर्चा चारों तरफ। ये जो है, ये एकदम नया फिनोमेना, ये हमारी पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल ही नया फिनोमेना, लेकिन ये है, ये एक रियलिटी है। कुछ ऐसा ही घट रहा है हमारे आपके सामने, लेकिन इसकी कोई ना कोई वजह होती है। ऐसा एकदम से जो भीड़ आती है, उसके नीचे कुछ पक रहा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। एल्गोरिद्म मैनिपुलेट होते हैं और फिर हम देखते हैं कि सरकारें, व्यवस्थाएं उसको एकाएक उस हलचल को रोकने में लग गई हैं, कुछ ऐसी कोशिशें कर रही हैं जो और बड़ी प्रतिक्रिया लेके आ रहा है। तो ये हमारे दौर का वक्त है। एक मीम से पैदा होने वाले आंदोलन को हम देख रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन है या ये हमारे दौर में बदलाव का टूल बन चुका, ये नया पॉलिटिकल इंजन है क्या। जब हम ये देखते हैं कि एक मीम आता है 6 दिन पहले, एक एनोनिमस प्रोफाइल है, इसके पहले हम उससे कभी परिचित नहीं थे, लेकिन वो हमें कुछ आकर्षित करता है। इसलिए करता है कि ठीक उसी के पहले एक घटना होती है जिसमें एक पावर का सेंटर देश के ज्यादातर लोगों के बारे में एक ऐसी टिप्पणी करता है जो लोगों को चुभ जाती है। तो वो जो चुभन है उसको एक मीम में एक एनोनिमस अकाउंट अभिव्यक्त करता है, और हम देखते हैं कि उसकी इतनी तेज एक्सेप्टेंस होती है सोसाइटी में कि वो वायरल हो जाता है। सब उसकी ओर देखने, बोलने और उस जैसा कहने लगते हैं, उससे जुड़ने लगते हैं। पता लगता है कि अरे ये तो एक आंदोलन में बदल रहा है। 6 दिन में हम पाते हैं कि 2 करोड़ लोग उससे जुड़ गए। ठीक है, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन भारत में 25 करोड़ की पार्टी बीजेपी के पास 90 लाख लोग हैं। इंस्टाग्राम कई सालों से उसका अकाउंट है, कांग्रेस का भी अकाउंट बहुत पुराना है, उस पर 1 करोड़ 30 लाख है। टेक्नोलॉजी की पार्टी रही आम आदमी पार्टी के पास 20-30 लाख लोग ही हैं, और ये 6 दिन पहले आए हुए एक मीम पर देश में 2 करोड़ लोग जुड़ गए और बन जाती है कॉकरोच जनता पार्टी, और आज हम उस पर बात करने को मजबूर हो जाते हैं। आश्चर्यजनक है, एक लड़का है जो बॉस्टन में है, अमेरिका में, यहाँ भारत में था, 30 साल की उम्र है, अभिजीत दीपिके। कॉकरोच वाले इशू पर, जिसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लापरवाही में कहें या उनके मन मस्तिष्क में इस तरह का विचार है समाज के बारे में, व्यक्त हुआ उनसे और उसकी प्रतिक्रिया हुई। उसकी वजह भी है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी हो, चुनाव आयोग हो, सरकार हो, ये सब अपने मामलों में अविश्वास खुद ही पैदा कर रही है। लोगों का इनसे भरोसा टूट रहा है। जब हम पाते हैं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं 4 जजेस के साथ और कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, उनका एक महिला से संबंधित एक नकारात्मक प्रसंग सामने आता है और हम पाते हैं कि उसके बाद वो गुमसुम हो जाते हैं, और उनके फिर जो हर फैसले आते हैं वो सरकार की संरक्षा करते हुए आते हैं। फिर वो रिटायर होते हैं और हम उन्हें सीधे सरकार की ओर से राज्यसभा में पाते हैं। एक और जस्टिस है जिन्होंने एक समय में आज के डिस्पेंसेशन के एक बहुत ताकतवर नेता को संरक्षा दी थी अपने आदेश में, हम उन्हें एक गवर्नर बना हुआ पाते हैं। इस तरह से तमाम हम फैसलों को देखते हैं, हम पाते हैं कि एक चीफ जस्टिस है, उनके घर में कोई पूजा हो रही है और उस पूजा में पीछे प्रधानमंत्री जी आके खड़े होते हैं उनके घर में। इस तरह की
चीजों ने लोगों में निराशा भरी, अविश्वास पैदा किया। और उस अविश्वास में जिन पर अविश्वास था, जब वो बाकी लोगों के लिए या आम फहम लोगों के लिए इस तरह के प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं जैसे काकरोच, और उसकी एक प्रतिक्रिया इस नए तरीके से होती है जिसमें कोई पैसा नहीं है पीछे, कोई संगठन नहीं है सामने, और कोई मीडिया अरेंजमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पे एक व्यंग आता है, एआई का इस्तेमाल करके एक मीम बनता है, और वो काकरोच के शेप में कहता है हम हैं काकरोच। उसको हाथों हाथ लेती हुई भीड़ मिलती है। हमें चारों तरफ से खबरें आने लगती हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हम भर जाते हैं इन सूचनाओं से कि सब राज्यों में पार्टियां बनने लगी, जिलों में पार्टियां बनने लगी। 6 दिन के भीतर देश में जगह जगह इस पार्टी का ढांचा तैयार होने लगता है। और वो लड़का जो यहाँ से बहुत दूर 7 समंदर पार बोस्टन में बैठा हुआ है, उसको लोग बचकाना भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें वो ध्वनि है, वो गुस्सा है, जो निश्चित तौर पर हमारी उस युवा पीढ़ी के भीतर पनप रहा है, जो नीट की इस परीक्षा के फ्लॉप होने से, बार बार फ्लॉप होने से, बार बार पर्चा लीक होने से गुस्से में बदल रहा है, जो नौकरियों के समाप्त हो जाने से गुस्से में बदल रहा है, जो रोजगार के न बढ़ने से गुस्से में बदल रहा है, जो आर्थिक विसंगतियों की वजह से गरीबी आने से इस देश में पल रहा है, जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, वो था एकाएक वो सबके सामने उपस्थित हो जाता। जब हम पाते हैं कि 2 करोड़ लोग सारी राजनीतिक पार्टियों को पछाड़ के 6 दिन में इस आंदोलन से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते। हम अपने आसपास के वक्त को देखें, 10, 20, 25 सालों को, तो हमने पाया कि 2000 के दशक ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशिया में कई जगह, जॉर्जिया में गुलाब की क्रांति हुई, रोज रेवोल्यूशन कहलाया वो, यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन कहलाया, किर्गिस्तान में ट्यूलिप रेवोल्यूशन कहलाया। तो ये तरह तरह के प्रतीकों से हमारे सामने आया, लेकिन ये सब सोशल मीडिया के ढांचे से पैदा हुआ। इसके लिए पहले से वो सारी व्यवस्थाएं नहीं थी जो मैंने आपको बताया, लेकिन इन्होंने अपने यहाँ उलट पलट कर दी। हजारों लाखों लोग, जैसी जिसकी आबादी थी, उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने सड़कों पे पाया। और जो स्थापित सत्ताएं थी, उनके लिए बहुत जगह उन्हें छोड़ के सब कुछ भागना पड़ा, बहुत जगह सत्ताएं बदल गई, बहुत जगह, और बहुत तेज हुआ ये सब। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन हुआ, तो ये जो आंदोलन हुए, सब में इन चीजों का बड़ा रोल है। और सरकारें जब डरती तो सबसे पहले इंटरनेट पर रोक लगाने की कोशिश करती। इन सब जगहों में जहां जहां ये सब हुआ, वहां ये भी हुआ कि साथ साथ तुरंत इन पे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आंधी की तरह, ये तो सेकंड्स में फैलते हैं। इनकी मारक क्षमता बहुत विकराल है। ये पुराने किसी भी आंदोलन की तुलना में बहुत तेज और बहुत मतलब जैसा हम देख ही रहे हैं हमारे सामने है। तो आज के युग के जो मॉडर्न प्रोटेस्ट है, वो अलग रूप रंग से पैदा हो रहे हैं। और आप देखिए कि जो प्रचलित राजनीतिक दल है या प्रचलित राजनीतिक नेता है, वो इन टूल्स के बारे में ज्यादातर मामलों में हमने पाया है कि वो फेल हुए मिलते हैं हमें। वो इनका सही उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। इनका सही उपयोग करने वाले नायक अचानक पैदा हो जाते हैं, वो अनजान होते हैं हमारे लिए, हम उन्हें जानते नहीं है। एकाएक वो दीप के बन के हमारे सामने आ जाते हैं और जगमगाने लगते हैं। हमें उनके बारे में पहले कुछ नहीं पता होता। और जो लोग हमारे चारों तरफ पहले से विद्यमान हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास बड़ा बड़ा बैकग्राउंड है, जिनके माता पिता बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, साधन है जिनके पास, हम उन्हें इन सब मामलों में उनके सामने फेल पाते हैं, जो कहीं नहीं थे लेकिन अब सब जगह है। कलर्ड रिवोल्यूशंस के बाद आया अरब स्प्रिंग। ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, सब देशों में एकाएक आंदोलन होने लगे। उनके बारे में कहा गया कि इसमें पश्चिमी देशों का हाथ है, चूंकि टूल्स वही थे, इंटरनेट था, इंटरनेट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अचानक पैदा होने वाले नायक थे, मुद्दे थे, और उन मुद्दों पर अचानक उमड़ते लोग थे सब जगह। ये हमने नतीजे उसके देखे। हांगकांग में एक फिर बहुत जबरदस्त आंदोलन चला। ये सही है कि चीन उसको काबू में करने में एक लंबे समय के बाद सफल रहा, लेकिन वो आंदोलन सारी दुनिया में रिपोर्ट भी हुआ और उसमें बहुत बड़े हिस्से में हांगकांग के उसके प्रति समर्थन और वो प्रतिरोध शामिल रहा और बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है और साफ समझने की है। देखिए, सोशल मीडिया गुस्सा नहीं पैदा करता। समाज में अगर गुस्सा है, सोशल मीडिया उसको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत मेजर प्लेटफॉर्म है। ये आज के दौर की राजनीति के लिए
समझने का सबसे बड़ा अध्याय है। सोशल मीडिया माध्यम है, वजह नहीं है। वजह आर्थिक है। दुनिया में जो आर्थिक असंतुलन हो रहा है इधर, पिछले 20-30 सालों में ये भी हुआ है। एक्चुअली सोवियत संघ के ढहने के बाद जो पूंजीवादी विश्व है, जो साम्यवाद से लड़ने के लिए अपने मानवीय चेहरे को हमारे सामने रखता था, उसने उस नकाब को फाड़ दिया है। वो लूट मार पे आमादा है। समाज के एक बहुत छोटे हिस्से में दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी होती जा रही है। देशों की सारी दौलत बहुत छोटे लोगों में इकट्ठी होती जा रही है। बाकी लोगों से सब छिन रहा है। ये बेचैनी है, और ये बेचैनी तरह तरह से जगह जगह अलग अलग रूप में हमें व्यक्त होती हुई मिल रही है। ये हमें समझना होगा। माध्यम सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का जो सामर्थ्य है वो असाधारण है, और उसने पुरानी जरूरतों के बहुत सारे हिस्से को खत्म कर दिया है। या यूं कहें कि सोशल मीडिया जिन्होंने पैदा किया, उनको उसकी सफलता के लिए जिस चीज की जरूरत है, आंदोलन दरअसल उसी का उपयोग कर लेता है। सोशल मीडिया चलाने वालों के लिए जरूरत है कि उनके एल्गोरिदम पे लोगों को वो अपना सामान बेच सके, और आंदोलन जो है उसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों में फैलने में, अपने विचार को फैलाने में उसी विधि का इस्तेमाल कर लेता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ हैं, एक दूसरे में गुम्फित है, लेकिन हमारे सामने है। अब आज हमारे जो नौजवान, ये 2 करोड़ लोग जुटे हैं इसमें, ये कौन हो? ये वो हैं जिनके सामने अब स्टेबल जॉब्स नहीं है। एक बार ये हमारे यहाँ जो रिवोल्यूशन सा आया था कि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, उसने हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ले लिया था। उसमें बड़ी बड़ी तनख्वाहें लोगों को मिलने लगी थी। अखबारों की जगह टेलीविजन आ गए थे। टेलीविजन में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें बड़ी बड़ी थी। अब इन सब क्षेत्रों में नई चुनौतियां आ गई। एआई आ गया, और उन सब में छटनी शुरू हो गई। टेलीविजन की जगह अब इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, रेवेन्यू इधर शिफ्ट होने लगा, वहां तनख्वाहें घटने लगी, नौकरियों से लोग निकाले जाने लगे। तो ये जो नई सफलता आई थी नौजवानों के सामने, ये बड़ी जल्दी धूमिल पड़ने लगी। हर जगह जो कैपिटलिज्म है वो तो अपना मुनाफा देखता है, उसने तुरंत अपना रंग बदला। कॉन्ट्रैक्ट वर्क बढ़ गए, ऑटोमेशन बढ़ रहा है तो लोगों को जॉब से निकाल रहा है। वो गिग वर्क आ गया, टैक्सियां वगैरह, इस सब के जो नए टूल्स आए, इन्होंने लोगों की आय कम कर दी। तो जो मेहनत कश तबका, ड्राइवर था, कंडक्टर था, इन सब की भी आय कम हुई, बहुत से जॉब कम हुए। एक और दिखा बहुत बड़ा सपना जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह से आया था, और लोगों को लगा था कि सब कुछ बहुत सुनहरा, बहुत सुंदर है, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया कार, क्रेडिट कार्ड्स, और इन सब का एक दौर आया। उसके बाद पता लगा कि किस्तें भरना मुश्किल है। एकदम से वो दपने टूटे। फिर देखा जगह जगह भारत जैसे देशों में परीक्षाओं वगैरह में धांधली, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन हो गया है। सरकारें लोगों को प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों, सब प्राइवेट में ठेल रही हैं। वहां डकैतियां हैं, तो शिक्षा का दाम बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर जो तीसरी दुनिया के देश हैं, भारत जैसे और अन्य देश हैं, उनकी सबकी इकोनॉमी जो है, जो वैश्विक चैलेंज है, उसके सामने टूट रही है। आज रुपया हमारा जहां चला गया है, 10-12 साल पहले जिसकी जो इनकम थी उससे आधी रह गई है, बचत आधी रह गई है, पेंशन आधी रह गई है। ये सब जो फ्रस्ट्रेशन है, ये नई पीढ़ी में बोझ बन के उसके सामने आ रहे हैं, चैलेंज बन के। ये सब फ्रस्ट्रेशन जो है इसलिए ये चीजें एकाएक हमें इतने बड़े विस्फोट के तौर पे दिख रही। ये चीज समझने में हमारे जो राजनीतिक दल हैं, हमने पाया कि वो बेतरह असफल है। वो इनको एड्रेस नहीं कर पा रहे, वो इन चीजों को एड्रेस करने में असफल है। एक्चुअली वो भी अजगर की तरह पुराने पड़ चुके हैं। हमारे यहाँ की जो राजनीतिक दल हैं, वो आज के दौर की जरूरतों के हिसाब से अपने को इक्विप ही नहीं कर पाए। उनका अपना माइंडसेट बहुत आउटडेटेड है। तो इस तरह की जब कोई चीज पैदा होती है, तो वो सबसे पहले उस पर हमला करने लगते, उसको खारिज करने लगते। कर नहीं पाते, कर नहीं सकते। बदलाव को कभी कोई खारिज नहीं कर पाया, लेकिन वो कोशिश वही करते हैं। तो इसीलिए हमें ये 2 तरह की कोशिश मिल रही है। जो बीजेपी का इन्फ्लुएंसर है, वो इसको पाकिस्तान में घुसेड़ना चाहता है, क्योंकि उसकी राजनीति वो हिंदू मुसलमान पे है, और वो फेल होता है, पता लग जाता है तुरंत। आजकल तो तुरंत ये भी पता लग जाता है कि ये झूठ है या सच। किसी भी चीज की जांच तुरंत की जा सकती है। तो एक उनके इन्फ्लुएंसर ने इस तरह का एक चार्ट बना के दिया कि साहब इनके 49% सपोर्टर जो एक कॉकरोच पार्टी है उसके पाकिस्तानी है। तुरंत लोगों ने उसका चार्ट निकाल के ओरिजिनल दे दिया कि झूठ बोल रहे हो, तो इसमें तो 94% हिंदुस्तान से है। तो ये दूसरी ओर जो कांग्रेस समर्थक कुछ इन्फ्लुएंसर है, वो तुरंत 2012 की याद दिलाने लगे, उन बयानों की याद दिलाने लगे जिसमें प्रशांत भूषण वगैरह ने कहा था कि हमें नहीं पता था कि इसके पीछे आरएसएस है और फलाना है। तो वो तुरंत आरएसएस वगैरह में पहुंच गए।
तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो गढ़ने लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो स्थापित दल है वो ये कर नहीं पाए जो ये हो रहा है, इसलिए वो डर गए। उनका रिएक्शन एक डर का रिएक्शन। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे दूसरे लोग कल नहीं जुड़ जाएंगे या स्वार्थी लोग इस आंदोलन को लेके भाग नहीं जाएंगे या ये लड़का पता नहीं कल कहाँ का क्या निकलेगा। मेरे पास अभी आज इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका भी उत्तर नहीं है कि ये 2 करोड़ लोग जिन्होंने वहां जाके अपने को शामिल किया है वो सब के सब किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत गए हैं। मेरे पास इसका भी कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, और जिन्होंने आरोप लगाए उनके पास भी नहीं। इसलिए मैं उनकी उस मंशा को जो इस आर्थिक असंतुलन से पैदा हुई है उसको खारिज नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रोग्राम है। अब थोड़ा एक चीज पे जरूर बात कर ली जाए। ये जो मेटा, यूट्यूब, एक्स, टिकटॉक, आजकल टिकटॉक तो अपने यहाँ नहीं है, ये जो भी है, हमारे यहाँ गूगल और मेटा 2 ही हैं जो सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चाइनीज प्लेटफॉर्म नहीं है, दुनिया में कुछ जगहों पे वो भी है। ये भी बिजनेसमैन है। ये क्रांति पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये व्यापारी हैं। इनको भीड़ चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए हमारा। ये चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा समय इनके प्लेटफॉर्म्स पर रहें। ये इनको रेवेन्यू देता है। इनका बिजनेस मॉडल ही यही है। ये हमें ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर निर्भर करना चाहते हैं, क्योंकि वो निर्भर करते ही हमारा बैंकिंग, हमारी खरीदारी, हमारी सोच, हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारी हर चीज का डाटा इनके पास होता है। और ये फिर उस डाटा को बेच के बाजार में अपने लिए रेवेन्यू पैदा करते हैं। इनकी सफलता का आधार हमारी इन पर निर्भरता है। तो ये कोई संत लोग नहीं है, ये तो पहले हमें समझना है। लेकिन एक माध्यम है। आज के वक्त में उपलब्ध माध्यमों में यही सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे जल्दी और सबसे, आप कह सकते हैं, इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। इन्होंने वो भूमिका तो अख्तियार कर ही ली है। तो जाहिर है कि जो कुछ होगा वो इन पर ही होगा और हो रहा है, और हम चाहें या न चाहें। इस सच्चाई को भी साथ साथ हमें देखते हुए चलना होगा। फिलहाल आज का सच ये है कि हमारे सामने 6 दिन में पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी है। एक मास्टर्स करता हुआ 30 साल का लड़का है जो यहां पहले था, आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, और वो 2-3 साल पहले बॉस्टन चला गया। और बॉस्टन में उसने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक ऊट पटांग व्यक्तित्व की, या यूं कहें कि बड़े शर्मिंदा करने वाले वक्तव्य की आलोचना में एक मीम बनाया। आज वो मीम इस देश में इस समय, जिस समय ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने कर रहा हूं, राजनीति का सबसे प्रमुख विषय बन गया है। और मुझे नहीं मालूम कल इसमें क्या होगा, ये फ्लॉप होगा या हिट होगा, लेकिन आज हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम इस पर बात करें। ये प्रस्तुत है, बताइएगा, और इसमें और इस तरह के कार्यक्रमों में हम और क्या इंप्रूवमेंट्स करें, कैसे कैसे इसको आपके लिए बेहतर प्रस्तुत कर सकें, ये आपके साथ। ये जो चैनल है ये बच्चों ने शुरू किया है, जेएनयू के बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ करते हैं। इसको सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी। देखिए ये काम, इसमें जो इस पूरा कार्यक्रम है इसी पर आधारित है कि इस अस्तित्व के लिए जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन बड़े से बड़ा हो। आज यह आंदोलन इतना बड़ा इसीलिए हुआ है कि एकाएक इतने लोगों ने पसंद की।